करें। मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस, 87 3rd फ्लोर। आज कर्नल सुधीर चौधरी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं पश्चिमी प्रदेश निर्माण मोर्चा, आज एबीपी न्यूज में आए हैं। आज इनका बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। चौधरी साहब बताइए, पश्चिमी प्रदेश निर्माण मोर्चा जो है क्या किन किन मुद्दों को लेकर के कार्य कर रहा है? पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एबीपी न्यूज़ आपके पोर्टल को, जिसने आज हमारे इस संगठन की बात को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें मौका दिया है। मेनली आपके सामने जो आपने बात कही, जो हमारा संगठन है पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 26 ज़िले हैं इनको अलग राज्य के रूप में पुनर्गठन की मांग करता है, जो पिछले करीब 11 सालों से हम लोग, जब से हरित प्रदेश का आंदोलन ठप हुआ तब से हम लोगों ने इस मांग को आगे बढ़ाया है। और राष्ट्रीय लोक दल ने भी हरित प्रदेश की मांग की थी, उनका ये मिशन फेल हो गया था, तो आप कैसे इसमें आगे बढ़ रहे हैं? जो राष्ट्रीय लोक दल ने मांग की थी हरित प्रदेश की, उनका मिशन जो था वो राजनीतिक एजेंडे पे था, इसलिए वो फेल हो गया। हमारा जो मिशन है वो राजनीति की बजाय वो आर्थिक और सामाजिक एजेंडे के ऊपर है कि आर्थिक रूप से भारत के विकास में और सामाजिक रूप से उत्तर प्रदेश के लोग किस तरीके से योगदान दें, किस तरीके से उनकी जो काबिलियत है उसका भारत के विकास में योगदान में कैसे रहे, उसके ऊपर हम सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसलिए इसका फेल होने का कोई संभावना नहीं है। निश्चित रूप से सरकार हमारी बात को गौर करेगी और आप आने वाले समय में देखेंगे कि गंभीरता से जो नीति आयोग है दिल्ली में, उसके साथ हमारी बातचीत चल रही है और वो इस विषय के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। 11 साल से आप मांग कर रहे हैं, लेकिन 11 साल में अभी तक आपकी सुनवाई नहीं, तो आगे क्या उम्मीद है, क्या सुनवाई कर सकते हैं? सुनवाई हो गया। देखिए, किसी भी संगठन को जो बड़े लेवल पे काम करते हैं उनमें 11 साल का या उससे लंबे समय का कोई विशेष महत्व नहीं होता। बात ये होती है कि उस विषय को सही समय पे सरकार के सामने सही रूप में रखना। तेलंगाना जो बना था वो 50 साल से ज़्यादा पुराना प्रदेश की मांग थी, लेकिन जब सरकार को समझ में आया तो 2012 में तेलंगाना का निर्माण कर दिया गया। जैसे कि आप तेलंगाना बता रहे हैं, वैसे उत्तराखंड जब अलग हुआ था तो बहुत संघर्ष करना पड़ा था और बहुत नेताओं के साथ बर्बरता हुई थी, तो आपके आंदोलन में क्या हो रहा है? देखिए, सबसे आंदोलन कोई भी कामयाब जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक, आप ताकत का इस्तेमाल करिए, जैसे आपने इशारा किया कि तेलंगाना में बहुत बलिदान हुआ या वहाँ झगड़े हुए। उसी समय पे आपको मैं याद दिलाऊं, एक राज्य का निर्माण हुआ था छत्तीसगढ़ का और झारखंड का हुआ था। झारखंड जो बना था वो राजनीतिक रूप से बना था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने काम किया और बाद में उनकी सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में कोई राजनीतिक संगठन नहीं था, औद्योगिक संगठन थे, सामाजिक संगठन थे। उन्होंने बात रखी और मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को बनाया गया। तो तीनों राज्यों का निर्माण अलग कैटेगरी से हुआ, बने तीनों एक साथ। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, आपकी पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा यदि आप ये पश्चिम उत्तर प्रदेश को मतलब अलग राज्य बनाना चाहते हैं? क्या एजेंडा है? देखिए, हमारा मुख्य एजेंडा जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा सपना है मोदी जी की टीम का और बाकी जो उनके साथी हैं, वो है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। उस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 25 करोड़ है और हमारा योगदान जो भारत सरकार की, अगर वेबसाइट देखें आप वित्त मंत्रालय की, तो हमारा योगदान मात्र 8% है। जबकि जो 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र जिसकी पॉपुलेशन करीब 9 करोड़ है, उसका योगदान 14% है, तमिलनाडु का 11% है और जो वहीं पे राज्य है कर्नाटक, उसका योगदान अभी 10% है। तो ये तीनों राज्यों की पॉपुलेशन करीब 24 करोड़ 50 लाख है और इन तीनों का कुल मिला के योगदान 35% है। हमारी पॉपुलेशन 25% है उत्तर प्रदेश की, 25 करोड़, और हमारा योगदान कुल 8% है। तो अब आप देखिए कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे संसाधन हैं, हमारे लोग हैं,
उनका सही इस्तेमाल बड़ा राज्य होने की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत का योगदान जो विकास में उत्तर आपका प्रदेश जो का योगदान का मतलब है, परसेंटेज का मतलब है कि आप वाणिज्य कर को लेकर, वाणिज्य से लेकर क्या? नहीं, दोबारा आप अपना सवाल रखें। जो आपका परसेंटेज बता रहे हैं कि 8% है, तो वाणिज्य को लेकर के है या और किस विषय पर लेकर के है? नहीं, जो जीडीपी है भारत का, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कहते हैं, अर्थव्यवस्था, उसके प्रतिशत की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जो टोटल उद्योग, व्यापार, कृषि सब मिला के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा राजस्व देते हैं, गाजियाबाद, जिसमें गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर का नाम है, और ये इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि उत्तर प्रदेश के जो 2 जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर, जहाँ उद्योगों की जो स्थापना हुई है, दिल्ली से जब शिफ्टिंग हुई थी तो उद्योग, बहुत सारे उद्योग दिल्ली से छटके नोएडा में लगे आके, उससे गौतम बुद्ध नगर का निर्माण हुआ। गाजियाबाद जो पुराना औद्योगिक शहर था, उतनी तेजी से नहीं बढ़ा, बल्कि कई मामलों में पिछड़ गया। रही बात मुजफ्फरनगर की, क्योंकि मुजफ्फरनगर खेती के मामले में आगे था और वहाँ लोहा और खांडसारी का उद्योग था, इसलिए उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का जो योगदान था वो ज़्यादा था। लेकिन आप जो तुलना कर रहे हो वो मात्र उत्तर प्रदेश के जिलों की कर रहे हो। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, जहां बाकी प्रदेशों के मुकाबले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। तो हम तो तुलना करना चाहेंगे कि जो भारत के विकसित राज्य हैं उनकी लाइन में उत्तर प्रदेश खड़ा हो जाके, हमारी लड़ाई उस बात पे है, हमारी मांग सरकार से ये है कि बाकी जो विकसित राज्य हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जिनका मैंने जिक्र किया, उनके सामने तो हम कहाँ खड़े हैं। आज अगर आप वर्तमान में देखें, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी, ये जो दोनों बड़े पैरामीटर हैं, और तीसरा मैं आपके सामने कहूँगा एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन तीनों के मामले में उत्तर प्रदेश 32वें नंबर पे है, हमारे से पीछे मात्र बिहार है। तो हम तो तुलना कर रहे हैं कि पूरे देश में जो राज्य हैं उसमें हमारा आज वर्तमान उत्तर प्रदेश बहुत पीछे खड़ा हुआ है, उसको आगे ले जाना है। धन्यवाद, धन्यवाद सुधीर चौधरी जी।